राधे राधे। आज बड़े भाव के साथ में भगवान ने विदुरानी का भोजन स्वीकार कर लिया। भगवान जा रहे हैं। विदुरानी स्नान कर रही है और जाकर के दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही है। विदुर जी भगवान को भोग प्रसाद लेने के लिए घर में नहीं है, भोग लेने के लिए गए हैं। विदुरानी ने जैसे ही देखा सुना कि मेरा गोविंद आ गया है, कहीं देर ना हो जाए, गीले वस्त्रों से दरवाजा खोलने के लिए आती हैं। और भगवान ने जब उस दृश्य को देखा, बोले विदुरानी तन्मय हो गई। तन्मय का मतलब कि तन का होश नहीं है, इतनी मगन है कि उनको ध्यान नहीं, केवल गोविंद ही है उनके रोम रोम में। और गोविंद को अंदर लिया। गोविंद चौक में खड़े हैं, जहां आंगन है ना, उस आंगन में खड़े हैं। विदुरानी वस्त्र बदल के आती हैं। गोविंद प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई चौकी या कोई आसन या कुछ बैठने के लिए लाती हैं। खाली हाथ आई है। विदुरानी गोविंद को इशारा करती हैं, गोविंद बैठे नहीं। तो गोविंद ने पूछा कि कहां बैठूं? सर्वत्र देवता ऊपर से देख रहे हैं। बोले धन्य विदुरानी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि ऐसा स्थान कौन सा है जहां हरि नहीं हो? बोले आप बैठे नहीं? बोले कोई आसन या कोई चौकी वौकी कुछ बैठने के लिए तो लाइए। विदुरानी ने मुस्कुरा करके गोविंद को कहा और इशारा किया उंगली से। जो घर के आंगन में गोविंद ये गाय के गोबर से चौका लगाया है ना, ये आपको बैठने के लिए ही लगाया है और आप यहीं बैठ जाइए। जैसे ही गोविंद को इशारा किया, गोविंद वहां बैठे। सर्वत्र देवता पुष्प बरसा रहे हैं। क्यों? जिनके इशारे पर काल भी भयभीत हो जाता है, जिनके इशारे पर सारी सृष्टि चलती है। आज एक गरीबनी के इशारे पर त्रिलोकीनाथ आनंद कंद भगवान द्वारकाधीश बैठ रहे हैं। एक पंजाबी में भजन गाया करता हूं कि प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहेंगे मुरली वाला आंदा नहीं। मीरा ने बुलाया मैं दौड़ा चला आया, दौड़ा चला आया मैं भागा चला आया। जहर वाला प्याला कोई पी जांदा नहीं, और फिर कहेंगे मुरली वाला आंदा नहीं। आने को तैयार हूं लेकिन कोई बुलाने को तैयार नहीं है। प्यारे वहां बैठे हैं, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ खाने पीने की वस्तु आएगी। विदुरानी को बड़ा चाव है। कुटिया के बगल में केले के वृक्ष हैं, झाड़ हैं, वहां से ताजा केले छील तोड़ करके लाई, एक थाल में रखे। और जैसे मैया यशोदा गोकुल में कृष्ण को माखन खिलाती थी ना, ऐसे ही ठीक सामने बैठ गई विदुरानी। और आज गोविंद को बाल भोग कराने के लिए गोविंद ने एक केला उठाया। केले का फल जैसे उठाया तो विदुरानी ने हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो गोविंद के आंखों से आंसू आ रहे हैं। बोले इस संसार में योगी भी, देवता भी हजारों वर्षों तक लाइन में खड़े होकर के मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन मैं उनके सामने प्रस्तुत नहीं होता। योगी हजारों लाखों वर्षों तक जिनका ध्यान करते हैं, संत महापुरुष पहाड़ों की कंदराओं में अपना संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आता है। आज मेरा हाथ पकड़ लिया, और ध्यान रखिए, या तो हाथ पकड़ा श्री सूरदास जी महाराज ने और या हाथ पकड़ा विदुरानी ने। ऐसा हुआ कि सूरदास जी महाराज अपनी कुटिया में बहुत दिनों से निवास करते हैं। मेरे गोविंद
बाल स्वरूप में उनको भोजन की थाली ले जाते हैं। बहुत दिन हो गए थाली को ले जाते एक दिन सूरदास जी के मन में आया, जो बालक मेरे लिए भोजन लाता है ना, तो उसको देखूं तो सही, वो 4-5 साल हो गए, बड़ा हुआ है कि छोटा है, कैसा है, आवाज तो एक जैसी है। तो आज गोविंद का हाथ पकड़ा, थाली नहीं पकड़ी, और हाथ पकड़ा, तो जैसे ही हाथ पकड़ा तो गोविंद ने जोर से झटका दिया तो हाथ छुड़ा लिया। सूरदास जी वहीं बैठ गए और रोने लगे कि हे गोविंद, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय से जब जाओगे जब जानूंगा तो। बोले हाथ छुड़ा करके जा सकते हैं, लेकिन हृदय से नहीं जा सकते। विदुरानी ने हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तो अतिथि के रूप में बुलाया है कि अतिथि देवो भव, आप तो मेरे अतिथि हैं, पहले मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी। ध्यान देना प्यारे, एक बहुत आंखों देखी घटना बता रहा हूं आपको। किसी भक्त के यहां मैं घर पे गया भोजन करने के लिए। उनके यहां 2 बच्चे थे, एक 4 वर्ष का, एक 6 वर्ष का। जैसे मैं बैठा था तो उन बहन ने अपने दोनों बच्चों को थाली सजाई, उसमें 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा जो भी है, तुलसी डाल करके बोले बेटा ठाकुर जी को भोग लगा दो। वो दोनों बच्चे पर्दा खोला, घर में छोटा सा मंदिर था, थाली रख दी, पर्दा लगा दिया, आपस में चर्चा करने लगे। ये मैं व्यास मंच से प्रत्यक्ष मैंने आंखों से, कानों से सुना और आंखों से देखा, ये घटना बता रहा हूं। छोटे वाला बड़े वाले से कहने लगा कि भैया हम जो भोजन की थाली रखते हैं ना, तो भगवान हमारे भोजन को तो खाते नहीं है। तो बड़े 6 वर्ष वाले ने छोटे को डांट दिया, बोले तू नहीं जानता है, भगवान पता है क्या करते हैं कि जो हम रोटी रखते हैं ना, हमारी रोटी को तो भगवान खा लेते हैं और अपने रोटी को इसमें रख देते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये धन्य है इस माँ को, इस बहन को, कितना सुंदर संस्कार दिया है छोटे छोटे बच्चों में। क्योंकि यहाँ सर्वत्र सृष्टि में हमको अज्ञानता में ऐसा लगता है कि ये मेरा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है, उसका है सब। प्यारे, आज विदुरानी भगवान को केले के छिलके खिला रहे हैं। जो फल, जो खाने की वस्तु है ना, वो तो थाल में रख रही है और केले के छिलके खिला रही हैं, और केले के छिलके बड़े आनंद के साथ में गोविंद खा रहे हैं। जब पेट भर गया, विदुर जी लड्डू लेकर के आए हैं बाजार से, आकर के वो दृश्य देखा और पत्नी को डांट दिया कि तुम क्या कर रही हो, मेरा गोविंद तो माखन खाता है, मिश्री खाता है, दूध खाता है, दही खाता है, ये कठोर केले के छिलके खिला दी, ये कोई खाने की वस्तु नहीं है। विदुर जी बैठे, विदुर जी ने एक लड्डू भगवान को जैसे ही समर्पित किया तो द्वारकाधीश ने कहा कि नहीं, अब तो मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। क्योंकि भगवान किसी का कुछ खाते नहीं है, भगवान तो केवल भाव खाते हैं। जो भाव पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक बात कहूं, सुबह आप अपने मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के सामने जब खड़े हो ना, तो एक बूंद जल अगर आपने भाव से भगवान को छिड़क दिया तो समझ लेना कि सर्वत्र गंगा यमुना से भगवान को स्नान करा दिया। एक बूंद जल को भी वो गंगा और यमुना समझ करके स्वीकार करेंगे। और अगर आपके अंदर भाव नहीं तो आप कितनी भी यमुना जल चढ़ाओ और कितना भी गंगा जल चढ़ाओ, मेरा भगवान स्वीकार नहीं करता। एक पुष्प की पंखड़ी अगर आप भगवान को भाव से, प्रेम से चढ़ाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। प्यारे, भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आपने बहुत अवतार लिए और भक्तों के यहां आप गए तो आपने भोजन, सबसे अच्छा भोजन कहां किया? एक बार भक्तों ने भगवान से पूछा कि आपने अपने अवतारों में सबसे श्रेष्ठ भोजन कहां किया? तो भगवान ने कहा भोजन मैंने 2 जगह किया। बोले कहा?
कि राम अवतार लेकर के गया तो उस भीलनी, उस सबरी के बेरों में जो मुझे खाने में स्वाद मिला और आनंद मिला, ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं किया। दूसरा, कृष्ण अवतार लेकर के गया तो जो भोजन मुझे विदुरानी ने खिलाया, ऐसा भोजन मैंने कहीं नहीं किया। प्यारे, भगवान को भाव चाहिए, भाव की सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे समक्ष है हमारे अर्जुन भाई मोडवाडिया, जो यहाँ के बहुत सुंदर हमारे समाज सेवा करते हुए और बहुत सबका ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आप तो मुझे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 20 साल पहले से मैं आप लोगों को जानता हूँ। क्योंकि व्यक्ति का कार्य बोलता है, काम बोलता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद लें और आगे खूब खूब सांसारिक और अध्यात्म दोनों उन्नतियां हों। हो मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। हो मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया नया ठिकाना। श्री राधा। हमारे मध्य में लाखन भाई गुरानिया और हमारे अर्जुन भाई। तबले का बेस बनाओ थोड़ा। देखिए, स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक बात कहूं, धन्य है जिन्होंने आपका नामकरण कराया है, क्योंकि आप कोई सामान्य नाम नहीं, जो भगवान के परम प्रिय सखा मित्र, जिनकी ड्राइवरी स्वयं द्वारकाधीश ने की, इनका ऐसा ही नाम है और ऐसा ही काम है। और मैं बांके बिहारी से, राधा रानी से और गिरिराज जी से प्रार्थना करूंगा कि एक बार अर्जुन भाई और हमारी ब्रजभूमि में आए तो मैं इनको सत्कार स्वागत करूं। निमंत्रण देता हूं कि आप प्रकाश भाई या हमारी सद्भावना सेवा मंडल, मेरी इच्छा है कि आप लोग वहां आएं और 2 दिन 4 दिन निवास करें। मैं आपकी खूब खूब जो है सेवा करूंगा वहां, क्योंकि मैं आपकी पवित्र भूमि में आऊं तो मेरा हृदय बहुत गदगद है जाए कि मेरे सभी यहाँ पोरबंदर निवासी मेरा इतना मान सम्मान और मेरा आदर करते हैं कि मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા શાસ્ત્રીજીએ બહુ સરસ વાત કરી કે નામ જ એવું પાડેલું છે કે અર્જુન, અને એ અર્જુનના રથના સારથી ભગવાન કૃષ્ણ હોય એવા આદરણીય શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા અમારા આમંત્રણને માન આપી અને ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં અહીંયા ભાગવતજીના આશીર્વાદ લેવા માટે આત્રે આવ્યા છે, તો આપણે એકવાર જોરદાર તાળીથી એમનું સ્વાગત કરીએ। એમની સાથે લાખણસિંહભાઈ અને એમના જે કોઈ સહયોગી પધાર્યા છે એ સર્વેનું સદભાવના સેવા મંડળ પોરબંદર ખૂબ હૃદયથી હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। અર્જુનભાઈ, આ સમૂહ કથા છે, આની અંદર બધા પોથી યજમાનોમાં કથા રાખતા હતા, પણ એ જગ્યા થોડીક ટૂંકી પડતી હતી અમને, એટલે આ જગ્યા અમે એટલા માટે રાખી કે ભક્તોને બેસવા માટે સુગમતા રહીએ, સરસ મજાનું ડેકોરેટિવ જગ્યા, અને થોડુંક કોસ્ટલી પડતું હતું પણ છતાંય ભગવાનના ભરોસે અમે જગ્યા રાખી। અને બીજો એક મનોરથ ઠાકોરજી અમને કરાવ્યો છે કે ભાગવત સપ્તાહ સાંભળવા માટે માતાઓ બહેનો આવતા હોય મોટી સંખ્યાની અંદર, હવે કથામાંથી 8 સાડા 8 ફ્રી થાય તો ક્યારે ઘરે જાય, ક્યારે રસોઈ બનાવે ને ક્યારે જમે,
એટલે અમે એવો વિચાર કર્યો બધાએ, સદભાવના સેવા મંડળના બધાય સભ્યોએ, કે ઠાકોરજી પર ભરોસો રાખીએ અને આપણે રોજ રાત્રે મહાપ્રસાદ રાખીએ. તો આજે ત્રીજો દિવસ છે અને રોજ રાત્રે અહીંયા જેટલા આવ્યા હોય જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ વગર જે કોઈ કથા સાંભળવા આવે એ મહાપ્રસાદ લઈને જાય એવો અમારો ભાવ છે. અને 2 દિવસ લગભગ 500થી વધારે ભક્તોએ મહાપ્રસાદ લીધો છે. ડે બાય ડે એ મહાપ્રસાદની સંખ્યા વધતી જશે, પણ અમારી તૈયારી છે કે ઠાકોરજી કોઈ દી અમારું ઘટવા નહીં દે. અને દાતાઓનો પણ અમને ખૂબ સહકાર છે. અમારો એક ભાવ છે કે આજે સમય કાઢીને આપ અમારા આંગણે આ વ્રજભૂમિની અંદર પધાર્યા છો, તો આપણા હૃદયનો રાજીપો આપ શબ્દોમાં અમને બધાને પ્રગટ કરો પ્લીઝ. व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य विद्वान शास्त्री जी, ट्रस्टना બધા જ કર્મઠ ભાઈઓ અને બહેનો અને વાલા ભક્તગણો, મને ખૂબ જ આનંદ છે કે પોરબંદરમાં આ ભાગવત સપ્તાહનું માત્ર માનવ સેવાના ધ્યેયથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મ કોઈ ભેદભાવ વગર માત્ર માણસ અને એનાથી આગળ વધીને સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ માટે ચિંતા કરીને એમના કલ્યાણાર્થે અને એમના લાભાર્થે વિદ્વાન શાસ્ત્રીજીનો આજે આ ભાગવત યજ્ઞ રાખ્યો છે. શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ મને વારંવાર અહીંયા મળ્યા છે અને સાંભળવામાં આપણે ઉઠવાની ઈચ્છા ન થાય અને જીવનમાં ઉતારવાની ઈચ્છા થાય એવો બોધ આ ભાગવત કથા મારફત આપણને સૌને આપે છે. શાસ્ત્રીજી તો આપણને આ બોધ આપે છે, પણ મારી બધા જ ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે આપણે પણ આપણું જીવન નિરામય, વ્યસન મુક્ત અને ભક્તિમય બનાવીએ અને માત્ર પોરબંદરનું નહીં, સમગ્ર માનવ જાતિનું, સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનું અને ભારતનું અને વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એવી પ્રાર્થના આપણે બધા જ કરીએ. શાસ્ત્રીજી તો વ્રજભૂમિમાંથી આ ગાંધીભૂમિમાં આવ્યા છે, એટલે વ્રજના આશીર્વાદ છે મહાત્માજી ઉપર ખૂબ હતા અને એ પણ વૈષ્ણવ પંથી હતા અને એને કારણે જે વિશ્વનું કલ્યાણ ઈચ્છતા હતા ને એટલે કારણે જ મહાત્મા બની શક્યા. અમારા ઉપર પણ વ્રજભૂમિના આપના બધાના કાયમ આશીર્વાદ બનતા રહીએ એવી પ્રાર્થના સાથે બધા જ જે સદભાવના ટ્રસ્ટના ભાઈઓ બહેનો છે બધાને હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને પૂજ્ય આશીર્વાદ શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ બન્યા રહીએ એવી પ્રાર્થના સાથે આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. અર્જુનભાઈ, આપે ટૂંકમાં ખૂબ આપણા હૃદયનો રાજીપો પ્રગટ કર્યો છે. બીજો એક સારા સમાચાર આપને સાથે સાથે દેવાના છે કે કીડી એ સૌથી નાનામાંનાનો જીવ ગણાય અને કીડીના કીડિયારા માટે આપ નીચેથી જ્યારે ઉપર આવ્યા છો ત્યારે તમને બતાવવામાં આવ્યું હશે. તો રાજકોટના અમારા દાતા છે જય ગિરનારી ગ્રુપ, ભરતભાઈ કારિયા, એમને અમને ઓફર આપી કે તમે માંગો એટલો લોટ અમે કીડી માટે મોકલીએ, તમે ખાલી પેકિંગ વાળીને ત્યાં કથા સ્થળે રાખજો. 1-1 કિલોનું પેકિંગ જેટલા પણ ભક્તજનોને જોતું હોય કીડિયારું પૂરવા માટે વિના મૂલ્યે અહીંથી આપવામાં આવે છે અને રોજના લગભગ 150 થી 200 પેકેટ કિલો લોટ અહીંથી વિતરણ થાય છે. અને હજી તો આજ ત્રીજો દિવસ છે અને અમારા બધા સ્વયંસેવકો રાતના 11 વાગે બધું સાફ સફાઈ થઈ જાય એટલે 15-20 બહેનો ભાઈઓ બધા બેસે અને પાછા એ કીડીના જે પેકિંગ છે તૈયાર કરે. દાતાએ લોટ પણ જેવો તેવો નહીં પણ અમૂલનો લોટ મોકલાવેલો છે, જેથી કરીને એક સ્ટાન્ડર્ડ એટલે નાનામાં નાની કીડીનો પણ અમે વિચાર કર્યો છે અને નાના કીડીનો પણ એ સંતોષ થાય એવા માટે ઠાકોરજી રાજી થાય એવા માટે એક અમારો પ્રયત્ન છે. અને આપ સર્વેના આશીર્વાદથી, દાતાઓના આશીર્વાદથી ખૂબ આ ત્રીજે દિવસે આનંદ છે. આવતીકાલનું આમંત્રણ પણ હું તમને અત્યારથી આપી દઉં છું. આવતીકાલે નંદઘેરા નંદભાઈઓ છે, આપ જરૂરથી પધારો અને આજે આવતીકાલે પણ અમારી સાથે આનંદમાં જોડાઓ એવી અમારી ખાસ આપને વિનંતી છે.
સગવડતા હોય એ પ્રમાણે અડધી કલાક જે પ્રમાણે ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે આપ સહપરિવાર મારા બેનને પણ લઈને આવો એવી ખાસ મારી વિનંતી છે. અત્રે આપ સમય કાઢીને આવ્યા, આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી હાર્દિક આભાર પ્રગટ કરીએ છીએ. એકવાર જોરદાર તાળી અર્જુનભાઈ માટે થઈ જાય અને એમની સાથે જે કોઈ સહયોગી મિત્રો આવ્યા છે એ તમામને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આવકારીએ છીએ. આપનો ખૂબ હૃદયથી હાર્દિક આભાર અને આપ અનુકૂળતા મુજબ કથાનો લાભ લેજો અને આપનું જ્યારે શિડ્યુલ હોય ત્યારે આપ અહીંથી વિદાય લેજો, પણ જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યાં સુધી આપ કથાનો લાભ લ્યો. આભાર. ફરી એકવાર જોરદાર તાળી. પ્રસાદ કણિકા આપણા સદભાવના સેવા મંડળ દ્વારા આપવાની છે અને આપને અનુકૂળતા હોય તો રાત્રે 8 વાગે મહાપ્રસાદ પણ છે, એનો પણ લાભ લ્યો તો અમને વિશેષ આનંદ થશે. તો અમારું હાર્દિક આમંત્રણ છે, આપ જરૂરથી લાભ લ્યો અને આ પ્રસાદ કણિકા છે એમનો પણ આપ લાભ લેજો. ફરી આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી હાર્દિક આભાર અને અનુકૂળતા મુજબ આપ સ્થાન ગ્રહણ કરો અને કથાનો લાભ લ્યો પ્લીઝ. वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी मेरी। छोड़ करके दुनिया सारी आया तेरे धाम में, छोड़ करके दुनियादारी आया तेरे धाम में। ओ छोड़ करके दुनिया सारी आया तेरे धाम में, छोड़ करके दुनिया सारी आया तेरे धाम में। अब मिला है सुखा, अब मिला है सच्चा सुख कृष्ण तेरे नाम में, अब मिला है सच्चा सुख कृष्ण तेरे नाम में। ओ दिल हुआ दीवाना मेरा, तू है हर खुशी मेरी, दिल हुआ दीवाना मेरा, तू है हर खुशी मेरी। वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी मेरी, वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी मेरी। तेरे बिन अधूरी है शाम जिंदगी मेरी, तेरे बिन अधूरी है, वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी मेरी। सुबह शाम आठों तेरे गुण गाऊंगा, सुबह शाम आठों की श्वासें तेरी यादों में बिताऊंगा, जिंदगी की सांसें मेरी नाम में बिताऊंगा। मधुर श्याम सूरत है, ओ मधुर श्याम तेरी सूरत है पसंदगी मेरी, मधुर श्याम तेरी सूरत है पसंदगी मेरी। वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी मेरी, वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी श्याम जिंदगी मेरी, तेरे बिन अधूरी है श्याम जिंदगी मेरी। वृंदावन बसा लो मुझे, ये है बंदगी मेरी, वृंदावन बसा लो मुझे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आगे एक बहुत सुंदर कथा आती है। जोर से बोलो राधे राधे। कथा थोड़ी लेट तक चलेगी। आपको खुशी है कि गम है? खुशी है। एक बात कहूं, जिन्होंने वृंदावन और बांके बिहारी को चुन लिया है, ब्रज को चुन लिया है, चुन लिया यार मैंने बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को चुन लिया यार मैंने बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को। किसी ने पूछा क्यों? ओ जमुना किनारे नई दुनिया बसाऊंगा, ओ जमुना किनारे नई दुनिया बसाऊंगा, आठों याम राधे 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 गाऊंगा, आठों याम राधे 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 गाऊंगा। मिल गया रास्ता जिंदगी हमारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को चुन लिया यार मैंने बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, राश बिहारी को। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आगे एक बहुत सुंदर कथा भाव से ओतप्रोत है। कहते हैं एकाग्रता बना करके रखिए। जोर से बोलो राधे राधे। बीच में बातें नहीं। एक प्रेम से ओतप्रोत कथा आती है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश जब वो भालका तीर्थ से ये देह त्याग करके गए, भगवान द्वारिकाधीश जाने वाले हैं, तो आज जाने से पहले रोने लगे। उद्धव और अर्जुन ने पूछा कि हे गोविंद, आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, आप तो ईश्वर हैं, नारायण हैं, लेकिन जाते समय आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपको रुक्मिणी की, राधा की, यशोदा की, गोपियों की, गायों की याद आ रही है? जाते जाते कृष्ण इशारा करके गए हैं, न मुझे राधा की याद आती है, न मुझे रुक्मिणी की, न मुझे गोपियों की, न मुझे यशोदा की। मुझे मेरे भक्त
विदुर और विदुरानी की याद आती है। एक विचार करिए, जिनको सारा जगत स्मरण करता है, याद करता है, लेकिन मेरे द्वारकाधीश किसको याद कर रहे हैं? विदुर जी को। उद्धव से कहा कि उद्धव, मैं यहां से लीला समाप्त करके जा रहा हूं, मेरा विदुर कहीं मिले ना तो उसको मेरी ब्रज की जो जन्म से और 11 वर्ष 54 दिनों तक मैंने ब्रज में जो लीलाएं की, एक एक करके बता देना। भगवान चले गए, उद्धव और विदुर दोनों का मिलन हुआ और आज उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं को एक एक करके विदुर जी को सुनाया। सुनाने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव ने कहा कि विदुर जी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो गंगा तट पर मैत्रेय नाम के एक ऋषि हैं, उनके पास में जाओ। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में गए। मैत्रेय मुनि कौन है? ब्राह्मण है और एक परम संत है। जैसे विदुर को देखा खड़े हो गए, स्वागत किया, अभिनंदन किया, गले से लगाया, आसन दिया, बिठाया, बाल भोग दिया। उसके बाद में पूछा कि विदुर, तुम्हारा गंगा तट पर मेरे आश्रम पर आने का क्या कारण है? बोले आपसे 3 बातें पूछने आया हूं। ये विदुर मैत्रेय संवाद बहुत सुंदर, सुनने लायक है। बताया कि मैं 3 बात पूछने आया हूं आपसे। मेरे मन में 3 प्रश्न है कि भगवान सृष्टि को क्यों बनाता है? इसमें भी कोई सुखी है, कोई दुखी है। एक व्यक्ति बादाम का हलवा खाता है, एक आदमी भूखा सोता है। और तीसरा प्रश्न है कि हमने सुना है कि भगवान यहां बार बार अवतार लेके आते हैं, उनको क्या जरूरत है अवतार लेने की? चाहे तो वहीं बैठे बैठे भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं, भगवान के आने का यहां क्या कारण है? ये 3 प्रश्न है। तो आज मैत्रेय मुनि ने अपने समक्ष सामने बिठा करके तीनों प्रश्नों का जवाब दिया कि तुमने पहला प्रश्न किया है कि भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं। बोले ये सृष्टि है ना, एक प्रकार से भगवान के खेलने का स्थान है। भगवान हम आप सब जीवों से खेलते हैं। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है, ऐसे भगवान हमसे खेलते हैं। एक बात कहूं, हम कौन हैं भगवान के खिलौने? जैसे छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है, शाम होती है तो तोड़ देता है, ऐसे ही प्रत्येक जीव भगवान का खिलौना है। जन्म लेते हैं और टूट जाते हैं, जन्म लेते हैं और टूट जाते हैं। ध्यान देना, आपने देखा होगा कि खिलौना अगर अच्छा होता है तो बालक उसको तोड़ता नहीं है, अपने पास रख के सोता है। नानी के यहां जाता है ना तो अपने बैग में रख के ले जाता है, तोड़ता नहीं है। कोई पसंद आ जाए बच्चे के तो खिलौने को तोड़ता नहीं है। बोले हम कौन है? टूटने वाले खिलौने हैं। और जो भगवान की पसंद आने वाले खिलौने तो वो है मीरा, ध्रुव, प्रहलाद। और हम भी ऐसे ही बने जो भगवान की पसंद आ जाए। कभी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार ना जन्म लेना पड़े और ना हमको मरना पड़े। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार टूट जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोई इस सृष्टि में कोई सुखी है, कोई दुखी है? बोले मेरा गोविंद ना किसी को दुख देता है ना दुख सुख देता है, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बाजरा बोता है तो बाजरा काटता है, गेहूं बोता है तो गेहूं काटता है। ऐसे ही हम प्रत्येक जीव के कर्मों का फल है, उसको हम सुख और दुख, हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है और बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। और ध्यान रखिए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख हो। हमें सत्कर्म करना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है कि हम अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा। प्यारे, इस संसार में न कोई किसी को सुख देता है और न दुख देता है, हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं और दुख देते हैं। तीसरे, भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? और अवतारों में भी 12
यानी शुगर का रूप धारण करके आते हैं। तो इस कहते हैं कि एक कश्यप नाम के ऋषि हैं जिनकी 13 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है दिति। उनके यहां कोई संतान नहीं है। शाम का समय है, सूर्य अस्त होने से पहले, और कश्यप ऋषि के पास में माता दिति बैठी हैं। उन्होंने आग्रह किया कि मेरी सभी बहनों की यहां संतान है, मेरे यहां कोई बेटा बेटी नहीं है, आप मुझे पुत्र का वरदान दें। तो ऋषि ने कहा कि यह समय गोदूल बेला है, शाम का समय है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, ये गर्भ धारण करने का समय नहीं है। इस समय गर्भ धारण अगर कोई बहन मां करती है तो उन पर भूत प्रेतों की छाया पड़ती है और उसके जो संतान पैदा होती है तो वो दुष्ट दुराचारी होती है। क्योंकि शाम के समय भगवान शिव अपने भूत प्रेतों की यात्रा विचरण करते हैं तो उन पर भूत प्रेतों की छाया पड़ती है। माता को समझाया, लेकिन माता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मुझे इसी समय पुत्र का वरदान दो। तो आज कश्यप ऋषि ने माता दिति को वरदान दिया, बोले जाओ, एक नहीं 2-2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट दुराचारी पापी अत्याचारी होंगे। मां घबराने लगी, रोने लगी कि पुत्र तो होंगे लेकिन पुत्र दोनों दुष्ट दुराचारी होंगे तो मां को अच्छा नहीं लगेगा। कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बोले पुत्र तो दुष्ट दुराचारी होंगे लेकिन उनका संहार करने के लिए, मारने के लिए भगवान नारायण को आना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद में माता दिति को 2 पुत्र हुए। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यपु। जो बड़ा है वो हिरण्याक्ष है और लोभ का प्रतीक है। ध्यान रखिए, लोभ नहीं करना चाहिए। किसी सत्कर्म को हम कर रहे हैं तो उसमें लोभ नहीं करना है। क्यों? लोभ जो है पाप का मूल है। जो लोभ करते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है कि ये धन दौलत मेरी है, ये आपकी नहीं है। जब जन्म हुआ कुछ लेकर के आए, जब यहां से जाएंगे कुछ लेकर के जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लिया और जल में पाताल लोक में रख दिया। रख करके आए, ऊपर आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन है? बोले ऐसा हुआ कि एक बार बद्रीनाथ धाम से सनत कुमार जी चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में गए और दिन में 1 बजा है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। दरवाजे पर पहरेदार के रूप में जय और विजय दोनों पहरा लगा रहे हैं। जब 4 संत पहुंचे तो उन्होंने जय और विजय को आग्रह किया कि हम गोविंद का, नारायण का दर्शन करने आए हैं, हमें दर्शन करने दो। तो जय और विजय ने दोनों ने संतों को धक्का देकर के दर्शन से वंचित कर दिया कि इस समय भगवान शयन कर रहे हैं, हम दर्शन नहीं करने देंगे। तो उन संतों ने और श्राप दे दिया, बोले जा, तुम दोनों ही दुष्ट और दुराचारी हो जाओ, राक्षस हो जाओ। वो जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए हैं, आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं। और आज जैसे ही आकाश मंडल में हिरण्याक्ष विचरण कर रहा है, ऊपर बाजुओं में खुजली चल रही है, झगड़ा करना चाहता है। नारद जी आ रहे हैं, नारद जी को पकड़ लिया और नारद जी से कहा कि हम झगड़ा करेंगे। नारद जी ने कहा हम झगड़ा नहीं करेंगे। बोले क्यों? कि हम झगड़ा करते नहीं हैं, दूसरों में झगड़ा कराते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा हम स्वयं झगड़ा नहीं करते। और ध्यान रखिए, अगर संत मिल जाए ना आपको अचानक, और जन्म जन्मांतर का कितना भी भयानक झगड़ा हो, संत का दर्शन मात्र से झगड़े समाप्त हो जाते हैं। ये झगड़ा ही तो है, बार बार मर जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर, इससे बड़ा झगड़ा और क्या। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम झगड़ा करना चाहते हैं, तुम्हारी बाजुओं में खुजली चल रही है ना, तो हमें एक औषधि बता दें, आपको दवाई बता दें। बोले बताओ। इतने में
जब पृथ्वी माता को जल में रख दिया, सर्वत्र देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के बैकुंठ धाम में गए और जाकर के शिकायत करने लगे कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को, धरती माता को पानी में डुबो दिया है, तो आप कृपा करो और कैसे भी उस दुष्ट का संहार करो और पृथ्वी की स्थापना करो। तो भगवान ने कहा कि कीर्तन करो, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का जो नाम संकीर्तन है ना, भयानक आपत्ति को टाल देता है। आज कीर्तन होने लगा और जैसे कीर्तन होने लगा, सर्वत्र देवता कीर्तन करने लगे, तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ और जैसे प्रकट हुआ तो देखते देखते जैसे पहाड़ होते हैं ऐसे पहाड़ों की आकृति में बदल गया, विशाल काया हो गई और वो सीधा गया जल में पृथ्वी को जैसे उठाया। तो इतने में नारद जी ने कहा कि जाओ हिरण्याक्ष, तुम झगड़ा करना चाहते हैं तो तुम्हारी पृथ्वी को एक सुगर का बालक उठा करके ला रहा है, तुम जाओ झगड़ा करो। हिरण्याक्ष गया, देखा तो पृथ्वी को लेकर के भगवान जैसे आ रहे हैं, तो आपस में झगड़ा होने लगा और उस झगड़े में भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए बाराह भगवान की जय। पृथ्वी को लेकर के बाहर आए और पृथ्वी को लेकर के भगवान जैसे बाहर आए, अब भगवान ने लोभ को मार दिया, लेकिन अहंकार प्रकट हो गया। बोले किसको? धरती माता को। धरती माता विचार करने लगी कि मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं, मैं भगवान से भी बड़ी हूं। जब मैं जलमग्न हो जाती हूं तो स्वयं नारायण को आना पड़ता है, इसका मतलब मैं भगवान से बड़ी हूं। तो पृथ्वी को जैसे अभिमान होने लगा, तो पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला की। बोले क्या? जैसे पृथ्वी माता तो भगवान की बाहों में है और चारों तरफ जल है, उस जल में एक छोटा सा टापू का दर्शन कराया, उस टापू को दिखाया, दर्शन कराया। एक छोटा सा टापू है, जमुना, वहां कदमों के वृक्ष हैं, लता पता है और वहां जमुना का किनारा है और वहां राधे राधे हो रही है। पृथ्वी ने देखा, पृथ्वी का अभिमान अहंकार दूर हो गया और पृथ्वी घबराने लगी और भगवान से पूछने लगी ये सामने क्या है? क्योंकि पृथ्वी के मन में विचार आया कि ये तो मैं भगवान की बाहों में हूं और ये दूसरी धरती कहां से आ गई? भगवान ने दूसरी धरती यानी एक छोटे से स्थान का दर्शन कराया। अब वो पृथ्वी माता घबराने लगी, ये दूसरी धरती कहां से आ गई? अब ये दूसरी धरती आ गई तो मुझे तो इससे कष्ट हो रहा है। बोले क्यों? कि मेरी तो महिमा घट जाएगी इससे। एक बात कहो, घर में अगर दूसरी धरती आ जाए, बोलो राधे राधे, आप समझ जाना। लेकिन भगवान का आश्रय अगर लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। आज जब पृथ्वी का अहंकार दूर हो गया, पृथ्वी पूछने लगी कि ये क्या है? वहां जमुना का किनारा है, कदमों के वृक्ष हैं, लता पताए हैं, कुंज गलियां हैं और वहां राधे राधे की ध्वनि है। तो पूछा कि ये क्या है? तो भगवान अब बदल गए। भगवान ने कहा ये बता दूं इसका परिचय क्या है, ये क्या है? बोले बताओ। तो पृथ्वी को बताया, जो जिस स्थान का आप दर्शन कर रही हैं ना, वो मेरा घर है। बोले आपके घर का नाम क्या है? पृथ्वी ने पूछा। बोले ये मेरा घर है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपके घर का नाम क्या है? बोले मेरे घर का नाम है वृंदावन। बोले ये वृंदावन है। ध्यान देना, जो वृंदावन है ना, ये तीर्थों में नहीं आता है, ये तो भगवान का घर है वृंदावन। दूसरे
वैसे तो हमारे वृंदावन के संत कहा करते हैं कि ये ब्रज है ना, ये भगवान का घर है। 84 कोस का जो ब्रज है ना, ये भगवान का घर है। आज भी कण कण में भगवान निवास करते हैं। लेकिन वृंदावन है ना, तो वृंदावन तो भगवान को बेडरूम है। बोलो राधे राधे। जैसे आप मकान बनाते हैं ना, तो उसमें एक गेस्ट रूम होता है, किचन होता है, एक बेडरूम होता है। कोई अतिथि आता है तो गेस्ट रूम से चाय पी के चला जाता है, बेडरूम में नहीं जाता कोई। और ध्यान रखिए, ये जो वृंदावन है ये तो भगवान का बेडरूम है, और बेडरूम में वही जाता है जो अपना खास होता है। तो आइए भजन के माध्यम से हम आप लोग वृंदावन का दर्शन करेंगे। बड़े भाव के साथ में यहां बैठे बैठे ही वृंदावन का दर्शन करेंगे। चुन लिया यार मैंने बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को। जोर से बोलो राधे राधे। बांके बिहारी की कृपा नहीं हो रही है। बोलो राधे राधे। हो बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को चुन लिया यार मैंने, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी, बाके बिहारी को। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री राधा रानी की। हो ब्रज की धरा धाम छोड़ दिया घर, अब दुख दर्द सहना है। आंखों से कह दिया वो दिन रात बहना है। दिल में बस गई है, दिल में बसा लिया है सूरत तुम्हारी को, बाके बिहारी
किसी ने पूछा कि क्यों चुना है, आपको बताऊं, जिसको भी देखा मैंने हर कोई उदास है। ध्यान देना, हो जिसको भी देखो जमाने में तपन और प्यास है, हर तरफ जमाने में तपन और प्यास है। ढूंढा जमाने में ना मिला कोई खास है, इसलिए ये जिंदगी लगती उदास है, इसलिए जिंदगी लगती उदास है। मिल गया रास्ता है, जिंदगी हमारी को बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को चुन लिया यार बागे बिहारी को, कुंज बिहारी को, बागे बिहारी को। क्योंकि भजन का भाव बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है कि जिसको भी देखा मैंने हर कोई निराश है, हर तरफ जमाने में तपन और प्यास है, ढूंढा जमाने में न मिला कोई खास है, इसलिए ये जिंदगी लगती उदास है। मिल गया रास्ता जिंदगी हमारी को और चुन लिया यार मैंने बांके बिहारी को। प्यारे, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बोलो राधे। आइए, कोई बात नहीं, ये भजन मैं आपको कल सुनाऊंगा। आगे में सर्वत्र तीर्थों ने एक पंचायत की मीटिंग की, भगवान को बुलाया और कहा कि सबसे बड़ा हम में कौन सा तीर्थ है, आप उसको प्रधान बना दो, राजा बना दो। तो प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। माघ के महीने में आज भी हर वर्ष सभी तीर्थ प्रयागराज टैक्स देने के लिए यानी वहां जाते हैं। आज भी 1 महीने का मेला लगता है, अभी लगने वाला है माघ महीने में। और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर ले लेना, मैं भी आपको वहीं प्रयागराज में मिलूंगा। दूसरे तो वृंदावन नहीं गया, कभी वृंदावन नहीं गया, तो एक बार तीर्थों ने फिर पंचायत की और भगवान के सामने प्रयागराज रोने लगे कि मुझे आपने तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन मेरा बहुत अपमान हो रहा है। बोले क्यों? बोले सर्वत्र तीर्थ मुझे माघ के महीने में प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन कभी नहीं आया। तो भगवान ने प्रयागराज का कान पकड़ा, कान पकड़ के और 2 राधे राधे इधर से दिए और 2 इधर से दिए। अरे मूर्ख, तुझे तीर्थों का राजा ही तो बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है। मेरे बांके बिहारी जी श्री वृंदावन में रहते हैं, उसी को संत जन बड़े शौक से गोलोक कहते हैं। वहाँ राधे श्री राधे संत हर वक्त गाते हैं, और जो दुनिया छोड़कर सारी श्री राधा नाम गाता है। श्याम का घर है वृंदावन, वो अपने घर बुलाता है। हो तकदीर बदल जाती है वृंदावन जाने से,
से तकदीर बदल जाती है वृंदावन जाने से। तकदीर बदल जाती है वृंदावन जाने से। वृंदावन जाने से, वृंदावन जाने, वृंदावन जाने से तकदीर बदल जाती है वृंदावन जाने से। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, राधा वल्लभ की छब प्यारी, राधा वल्लभ की छब न्यारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, राधा वल्लभ की छब प्यारी। राधा वल्लभ की छब प्यारी। दर्शन पाने से, दर्शन पाने से तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। माखन मिश्री दूध कलेवा, माखन मिश्री दूध कलेवा, माखन मिश्री दूध कलेवा। माखन मिश्री दूध कलेवा। भोग लगाने से, भोग लगाने से, भोग लगाने से, हाँ
तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। श्री राधे राधे जय राधे राधे, हाँ श्री राधे राधे जय राधे राधे। श्री राधे। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन गाएंगे।